हेलो वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको रिलेटिव स्टिक मैकेनिक्स के बारे में कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो इसको एंड तक देखना। और इस टॉपिक पे आपको मैं पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसके पीडीएफ अवेलेबल है। तो आज मैं आपको रिलेटिविटी के बारे में बताऊंगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं रिलेटिविटी के बारे में बता रहा हूँ। तो रिलेटिविटी क्या होती है, तो आप इसमें रिलेटिविटी के बारे में आप इसमें देख रहे होंगे। टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी वी विल टेक सम एग्जांपल्स टू शो दैट पोजीशंस साइज टाइम मोशन लेंथ ऑल रिलेटिव। मतलब जो रिलेटिविटी है, हम पोजीशन से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, साइज से हम आइडेंटिफाई करते हैं, टाइम से आइडेंटिफाई करते हैं, मोशन से आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम इसको एक भाषा में कह सकते हैं कि एक दूसरे से हमेशा रिलेट करना ही रिलेटिविटी होती है। हम एक चीज़ को, अगर हम साइज है तो हम साइज को भी रिलेट करेंगे रिलेटिविटी से, क्योंकि एक बंदा लंबा है, एक बंदा छोटा है। ठीक है, छोटे बंदे के सामने अगर एक लंबा बंदा खड़ा होगा तो हम लोग ये बोलेंगे ना, ये बंदा इस बंदे से लंबा है। तो हमने क्या किया, इसको रिलेट करके चीज़ें बताई। तो जो रिलेटिविटी है हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। अगर हमसे कोई पूछे कि, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा रिलेटिविटी का। कोई आपसे पूछ ले, आपके बीबीडी के सामने है क्राउन मॉल। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले क्राउन मॉल किधर है, तो आप बोलोगे बीबीडी से आप निकलोगे, लेफ्ट मूव करोगे, वॉक करोगे 100 मीटर की डिस्टेंस, फिर आपके राइट साइड में क्राउन मॉल है। तो ये क्या है, रिलेटिविटी है। ठीक है, इसको आपने रिलेट करके लोगों को बताया कि फर्स्ट आप लेफ्ट मोड़ोगे देन राइट आपका क्राउन मॉल है। तो यही रिलेटिविटी है। आपको दे रखा है कि अर्थ, बॉल और एटम, इन तीनों को एक दूसरे से रिलेट किया गया है कि तीनों क्या है, गोल है। देन वही चीज इंडिया एंड अमेरिका। ठीक है, देखिए इस जो रिलेटिविटी होती है, टाइम इज रिलेटिविटी। ठीक है, टाइम भी रिलेट हम कर सकते हैं। जैसे जो मेरे मान लो 4 दोस्त हैं, एक इंडिया में बैठा है, एक चाइना में बैठा है, एक जापान में बैठा है, एक यूएस में बैठा है। तो जो यूएस का बंदा है वहाँ पे 8 बज रहे हैं, इंडिया में 6 बज रहे हैं, चाइना में 5 बज रहे हैं, जापान में 7 बज रहे हैं। ठीक है, तो यूएस का बंदा जो यूएस में है वो यूएस का टाइम बता रहा है, इंडिया वाला बंदा है इंडिया का टाइम बता रहा है। तो हर बंदे अपनी जगह को रिलेट करके अपनी जगह का टाइम बता रहे हैं। तो ये तुम्हारा रिलेटिविटी है। इसके बारे में पढ़ लेना, मैं पीडीएफ में पूरा दे रखा हूँ। ठीक है, पीडीएफ में इसके बारे में सब कुछ है। अब हम आगे आते हैं। ठीक है, साइज इज अ रिलेटिविटी। साइज भी तुम्हारा रिलेटिविटी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक बंदा लंबा है, एक बंदा छोटा है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, ये 3 आदमी है, 3 लड़के हैं। ठीक है, तो अगर ये सी नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, तो हम कहते ए से छोटा बी है। ठीक है, तो इसी तरह अगर यहाँ पे सी भी आ गया तो हम कहेंगे बी से भी छोटा सी है। तो इन तीनों चीज को हम लोगों ने रिलेट करके इस रिलेटिविटी को डिफाइन किया कि नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारी रिलेटिविटी है। इसी ठीक है, मोशन इज ऑल्सो रिलेटिव। तो एक बंदा रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, उसके सामने से 2 ट्रेनें गई, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, दूसरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है। तो उस बंदे ने ये तो रिलेट कर लिया ना कि पहली जो ट्रेन है वो 60 से जा रही है और दूसरी उससे लेस टाइम से जा रही है, क्योंकि दोनों अगर साथ में चली थी, एक 60 से चल रही है, एक 40 से चल रही है, तो हम एक दूसरे से रिलेट करके उसको बता पाएंगे ना। तो यही होता है रिलेटिविटी, एक दूसरे से रिलेट करके बताना। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि 1905 में आया था। ठीक है, और ये थ्योरी दिया गया था, क्या होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम समझते हैं जो चीज रेस्ट पोजीशन पे है वो रेस्ट ही होगी, और जो पोजीशन मूविंग पोजीशन पे है वो मूव ही करती रहेगी। यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सीधी बात। मतलब जो अगर रेस्ट पोजीशन पे है वो रेस्ट ही रहेगी, उसको हम लोग रिलेट करेंगे रेस्ट के पोजीशन से। और जो मूव कर रही है, ऑब्वियसली बात है कि वो बॉडी मूव कर रही है। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब होता है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बताया क्या होती है। व्हाट इज मीन बाय मोशन, द चेंज ऑफ मोशन ऑफ बॉडी रिलेटिव टू समथिंग एल्स कॉन्स्टिट्यूट्स मोशन। वही चीज हुई कि कोई भी मोशन बॉडी है, वो अगर रेस्ट पोजीशन पे, तो उस पर अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वो बॉडी एक्सीलरेट नहीं होगी। ठीक है, और अगर किसी भी बॉडी पे हमने फोर्स लगा दिया तो वो बॉडी एक्सीलरेट कर जाएगी। तो यही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। विदाउट फोर्स कोई भी बॉडी मूव नहीं होगी, या विदाउट फोर्स हम लोग कोई भी बॉडी को उठा नहीं पाएंगे। तो यही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई भी चीज रेस्ट पोजीशन में, तो वो रेस्ट पोजीशन ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही होता है। जो रेस्ट है वो रेस्ट पोजीशन, जो फास्ट है, जो मूविंग है वो मूविंग पोजीशन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मान लो ये तुम्हारे 3 एक्सेस हैं, एक्स वाई जेड, इसको हम वेक्टर हमारा क्या होता है आपको पता होगा, वेक्टर हमारा डायरेक्शंस को बताता है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है पी से, जो कि ओपी है, ठीक है,
ओपी है। तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा दिया कि एक्स वाई जेड एक्सिस पे हमने कोई भी पार्टिकल को हमने मूव कर दिया और उस पार्टिकल को हमने इससे डिफाइन कर दिया कि ओपी इज इक्वल टू आर आई वेक्टर जे वेक्टर एंड के वेक्टर, और ये एक्सिस से हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हम इसके नीचे आते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वी नो दैट डी आर अपॉन डी टी होता है। तो हमने आई को भी डी एक्स अपॉन डी टी, जे को भी डी वाई अपॉन डी टी, इसको हमने किसी भी पार्टिकल है उसको वेलोसिटी में चेंज कर दिया तो डी आर अपॉन डी टी। और जैसे ही हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी हमारी किस में मूव हो जाएगी, वेलोसिटी हमारी मूव हो जाएगी एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो ये हमारी एक्सेलरेशन में हो जाएगी। तो हमें पता है कि जब कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, स्टार्टिंग मैंने बताया था कोई भी फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो है तो तुम्हारा फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो हमारा वेलोसिटी भी जीरो होगा। तो ये यहाँ से आइडेंटिफाइड है। जो हमारी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स हैं वो भी हमारी जीरो होंगी। इनर्शियल फ्रेम्स एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में बस यही डिफरेंस होता है। इनर्शियल फ्रेम्स में हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ डिफाइंड है, फर्स्ट लॉ इंप्लीमेंट होता है जिसमें अगर हम फोर्स नहीं लगाएं तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमारा जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। आप इसमें ये चीज़ कर सकते हैं, बस यही डिफरेंस है। अगर आप दोगे तो आपका इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में अगर पूछा जाता है तो बहुत ही सिंपली तरीके से आप इसको स्पेसिफाई कर पाओगे कि जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है वो इनर्शियल फ्रेम होता है, जिसमें एक्सेलरेशन होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है, और इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी पूरी डिटेल इस PDF में पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा और भी आगे जो इंजीनियरिंग फिजिक्स के टॉपिक हैं वो आगे मैं